इसको अच्छी तरह से याद करो, फिर आके सुनाना और राधा राधा रटते रहो। शालिनी गुप्ता जी नासिक से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, यदि ना चाहते हुए भी लाख कोशिश करने के बाद भी किसी व्यक्ति के प्रति कोई शंका या विचार आते हैं और क्रिया न भी करें तो क्या पाप अपराध लगता है? पाप तो नहीं होगा, अंतःकरण मलिन हो जाएगा। किसका प्रश्न है? अंतःकरण मलिन हो जाएगा, क्योंकि मलिन चिंतन हो रहा है तो अंतःकरण पर प्रभाव पड़ेगा, उसका दंड नहीं मिलेगा आपको। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक आप सोच रहे हो कि इसको मार दिया जाए, तो आपको ना राजकीय दंड मिलेगा ना भागवतिक दंड मिलेगा। फिर आपने ये सोचा तो इसलिए आपका मन गंदा हो गया। अब मन गंदा हो गया तो आपको यही दंड मिलेगा कि वो ऐसे आचरण करवाएगा आपसे, ऐसी सोच करवाएगा, आप बैठे बैठे जलते रहोगे, जिसे कहा जाता है डिप्रेशन। ये गंदे मन का प्रभाव होता है। उसने ऐसे अपराध किए हैं कि अब उसका मन ही उसको साथ नहीं दे रहा, उसको जला रहा, उसको मार रहा, उसको दंड दे रहा है। देखो ना, लोग अपने आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? मन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। तो बचना चाहिए। मन की गंदी वृत्तियों को हमें पवित्र करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ना कि और गंदा करने के लिए। अच्छा, हम जैसे किसी के प्रति सोचते हैं कि आदमी गंदा है, तो थोड़ी देर हम अपने मन को देखें। बचपन से अभी तक वो जो हम सामने देख रहे हैं उससे बहुत अधिक हमारे अंदर है। देखो ना, अपने लोग सब देखो, किसी का हम सामने देख रहे हैं कि बहुत गंदा आदमी है, तो आप थोड़ी देर लौट करके देखो अपनी शुद्ध से अभी तक, तो ऐसी गंदगी आप में भी है। अगर आप अपनी गंदगी निकाल नहीं पाए, आपको अपने को क्षमा कर दिए, तो अगर आपको दिखाई भी दे रही सामने, तो आपको उसके प्रति भी ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे हम अपने को क्षमा कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं सुधर पा रहे हैं, ऐसे वो भी बेचारा माया से विवश नहीं सुधर पा रहा है। भगवान हमारी भी बुद्धि शुद्ध करें, उसकी भी बुद्धि शुद्ध करें। ये तो हुआ भक्ति की तरफ चलने वाले उपासक की बात। और ये बहुत नीच है, पापी है, ये तो संसारिक आदमी की भाषा है। क्योंकि सबके अंदर वही बातें भरी, सबके अंदर, साधु महात्मा असाधु दुष्ट, सबका मन उसी सामग्री से बना, एक ही सामग्री से। ध्यान रखना, सबका तन एक ही सामग्री से बना है, पंचभूतों से। सबका मन उसी प्रकृति से बना हुआ है। अब ये मानता है उन संत महात्माओं की कि प्रकृति में आकर्षित होने वाले मन को घसीटकर परमात्मा में लगाकर उनके प्रेम में डूब गए, इसलिए जगत बंधनी हो गए। लेकिन वो मन आपके पास भी है। वही प्रियाजू का नाम आप भी जप सकते हैं, वहीं आप भी पहुंच सकते हैं। सुधार के लिए तो मैं मनुष्य शरीर मिला है। सबका मन उसी से रचा हुआ। ये नहीं है कि उनका मन कुछ विशेष सामग्री से रचा गया, आपका गंदी सामग्री से रचा गया, ऐसा नहीं है। सब सृष्टि का जो भी सामग्री है बराबर दी गई है। जो बुद्धि हम में है वही बुद्धि आप में है। आप उस बुद्धि को संसार में लगा रहे, इसलिए आपकी बुद्धि पतित होती जा रही है। अगर हम अपनी बुद्धि प्रियालाल में लगा रहे तो वही बुद्धि प्रकाशित होती चली जा रही। वही सामग्री है, कोई अंतर नहीं है। जिस पंचभूत से आपका शरीर, उस पंचभूत से ये शरीर रचा है। जो मन आपका गंदगी फेंक रहा था वो हमारा भी। उसको देख देख के, उसको हटा हटा के, श्री जी के नाम रूप को भर करके उसको खत्म कर दो, जगह ही न रह जाए। मन फुल हो गया, अब इसमें कुछ नहीं आ सकता। अब सिर्फ प्रियालाल भरे। अपने लोगों के मन में सब विकार ही भरे, तो प्रियालाल को हम भरना चाहते हैं पर उसको डिलीट करना नहीं जानते। जब वो हमारे अंदर वृत्तियां आ रही, ये दुष्ट है, ये नीच है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें उसे डिलीट करना। डिलीट करने का मतलब उससे उदासीन रहना है, ना अच्छा ना बुरा, वो निकलता चला जा रहा है। अच्छा तो रुक जाएगा और बुरा तो रुक जाएगा, क्योंकि आपने उसकी सत्ता मानी। उसकी सत्ता ही नहीं माननी। राधा 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 लंबे समय तक, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक खूब नाम जप करते हुए बुरे आचरणों से बचा जाए और ऐसे मन को उदासीन भाव से देखा जाए तो मन धीरे धीरे खाली हो जाता है और अच्छे संस्कार मन में भर जाते हैं। कोई यहां गलत नहीं है। तीन गुणों का प्रभाव सबको रौंद रहा है, कोई सतोगुण से, कोई रजोगुण से, कोई तमोगुण से। अब वो बेचारा नहीं समझ रहा है कि हम गुण प्रवाह से हैं, लेकिन अपने लोग भक्ति मार्ग में तो समझ रहे ना कि गुणों से प्रेरित होकर के वो गलत आचरणों में फंस गया है वही जीव भगवान का शुद्ध अंश है। अब वो जिस दिन चेतेगा उस दिन निर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए ठौर नहीं है। हमारे प्रभु के चरणों में सबके लिए ठौर। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कैसा भी हो, अगर हमारे प्रभु के चरणों में, प्रियालाल के चरणों में आके दैन्यता से मैं आपकी शरण में हूं, नाम जप करने लगे तो महात्मा हो जाएगा।
वो प्रेमी हो जाएगा। इतने कृपालु उदार है, सब माफ कर देते हैं। बस प्रियालाल का नाम जप करो, दूसरों पर दोष दर्शन करने की भावना का त्याग करो। क्योंकि हम दूसरों के हृदय क्या देखें, जब हमारे ही आंगन गंदा है तो हम दूसरे के यहाँ थोड़ा तिनका पड़ा देख रहे हैं तो कह रहे हैं बड़ा आलसी है, घर नहीं साफ करता हो, यहाँ पूरी गंदगी है। तो तेरे भावे जो करे, नारायण स्वामी कह रहे हैं, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। ना काहू सो बोलिवो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। राधा राधा राधा, प्रपंच का त्याग करो, खूब नाम जप करो। यहाँ कोई बुरा भला नहीं है, गुणों के प्रवाह से गुण, कोई अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई बुरा दिखाई दे रहा है, वही परमात्मा का अंश, प्रभु का अंश सब में है। हाँ, अब वो नहीं जान पा रहा है इसलिए बुरे मार्ग में जा रहा है बेचारा। अब वो जिस दिन जान जाएगा तो सही मार्ग में आ जाएगा। और हम जान गए सही मार्ग, तो चल के दिखाओ। उस बुरे वाले का चिंतन करके उसको क्यों निषेध कर रहे हो? वो चलने दो, जिस दिन उसको समझ में आएगा वो सुधर जाएगा। पहले तुम सुधारो अपना। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को बुरा समझते हैं, और हम जितने बुरे काम करते हैं, अगर हमें कोई बुरा कह दे तो हम सफाई पेश कर देंगे और उसको बुरा साबित कर देंगे। भक्त का ऐसा हृदय नहीं होता। जब उसे कोई बुरा कहता है तो समझता है कि कोई न कोई तो बुराई है ही है, भगवान हमारी बुराई को हमारे सामने रख रहे हैं। वो बुरा नहीं मानता, क्योंकि जानता है मैं बुरा हूं। अपने लोग अपने को अच्छा समझते हैं, जबकि बुराइयां है। और दूसरे के 100 गुणों में से अगर आधा भी हमको बुराई नजर आए तो हम पूरा कह देंगे कि वो बुरा ही है। ये स्वभाव संसारियों में होता है, भक्तों में नहीं होता। इसका सुधार किया।